तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जैसे मेन कैरेक्टर जो भी ज़ॉम्बीज़ वगैरह ना भाई सबको यहाँ पे मार देता है, यानी जो फीमेल ज़ॉम्बी वगैरह जो बॉडीगार्ड थी जो ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी उसको मारे खत्म कर देता है। जिसके बाद से पेड़ वाली ज़ॉम्बी दोबारा ही बनी थी तो वो भी खत्म, पेड़ भी पूरी तरह से यहाँ खत्म। तो सिस्टम कहते बधाई हो भाई, आपने यहाँ पे जो पेड़ वाला स्पेशल ज़ॉम्बी था आपने उससे मारे खत्म कर दिया था और उसके द्वारा दो यहाँ पे और ज़ॉम्बी तैयार हुई थी फीमेल ज़ॉम्बी, आपने उससे भी मारे खत्म कर दिया। जिसके बदले आपको एक और स्पेशल एबिलिटी मिलती है और इस एबिलिटी की मदद से आप उन बंदों का इलाज यहाँ पे कर पाओगे जिन बंदों के भाई इन्हीं ज़ॉम्बी मतलब ये जो वायरस है ना पेड़ वाला वायरस उसके द्वारा जो ज़ॉम्बी बने ना आप उनको यहाँ पे ठीक कर पाओगे। तभी यहाँ पे जैसे वो लोग मरे थे उनके द्वारा जो क्रिस्टल है ना क्रिस्टल यहाँ पे ढेर सारा मिलता हुआ है क्योंकि तो उसे खाती है उससे अच्छा लगता है। यहाँ पे जो नाना की पेड़ थी वो बिल्ली को भी वही खाना सिस्टम से निकाल के खिलाया जाता है। और यहाँ पे फिर बहने लोग जो लैपटॉप में चेक करने लगती है कि हाँ भाई लैपटॉप बेसिकली भाई इसमें भाई पक्का कुछ ना कुछ डाटा वगैरह होगा, लेकिन भाई डाटा कुछ नहीं था भाई, भागने से पहले उस मिस्टीरियस पर्सन ने डिलीट कर दिया था। जो देखते हैं यहाँ पे ये कहते शीट भाई तो डिलीट हो गया, इसको रिस्टोर करवाना पड़ेगा। तो भाई जिसको करवा पाना इतना भी आसानी है, ज़ॉम्बी वाली दुनिया में भाई तुम्हें लैपटॉप का भाई डाटा रिस्टोर करने वाला काम मिलेगा। जो सुनते शायवली कहते पीछे से फिर तो देखा जाए उस बंदे ने खाली भाई कचरा यहाँ पे छोड़ गया, फिर हम इस लैपटॉप को भला क्या करें जब इसमें कुछ है ही नहीं। जो सुनते यहाँ पे सिस्टम रेडी प्रकट हो जाती है, मेन कैरेक्टर से कहती देखो अगर तुमने सामने से 100 मिलियन दिया ना उसके बाद से जो भी इसके अंदर का डाटा वगैरह ना सबका सब आराम से रिस्टोर हो जाएगा। तो भाई 100 मिलियन दो और डाटा रिस्टोर करवा लो। जो सुनते मेन कैरेक्टर कहते रुको जरा सब्र करो, सबसे बोले मुझे यहाँ पे सोचने दो मैं करवाऊँ कि नहीं। मनी मन सोचते कि यहाँ पे सामने से लैपटॉप यहाँ छोड़ के गया तो पक्का कुछ ना कुछ तो इसके अंदर होगा जो उसने शायद डिलीट करवा दिया फिर शायद अपने साथ लेके गया होगा। मतलब कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे ख्याल से उतना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्हें लैपटॉप ही अपने साथ यहाँ पे लेके जाता है, इसलिए सामने से कहते रहने दो भाई तू बहुत ज़्यादा मांगती है, 100 मिलियन यहाँ पे कौन देने जाएगा। जब ओरिजिनल वर्ल्ड में 100 मिलियन में तो भाई मैं अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में भी जा सकता हूँ, वहाँ चल जाऊँगा, वहाँ तो मुश्किल से 150 रुपये में भाई हो जाएगा रिस्टोर। जो सुनते सामने से ये भी कहते कंजूस आदमी तेरी माँ की ची शट। उसके बाद से यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है स्पीकर में, ये कहते हुए कि हाँ भाई चलो चलो भाई एक यहाँ पे ना ये आ चुका है भाई, एक डेमोनिस एरिया में आ चुका है, तो जो भी उस फ्लोर के बंदे ना भाई जल्दी से यहाँ पे ऊपर से हटा जाओ। जो सुनते ये लोग समझ जाते कि शायद भाई ये लोग हमारे बारे में यहाँ पे बातचीत करें, क्या करें हम लोग कहाँ जाए। जो सुनते मेन कैरेक्टर बोलता है भला ये भी कुछ पूछने की बात है, हमें जाना है डॉक्टर एनी के पास उसको बचाने के लिए, और अपना जो एनी वेराडोर है ना उसे यहाँ पे निकाल लेता है। उसके बाद सीन होता है उसी कमरे में जहाँ पे जो मालिक की बेटी शायोमेन जिसका यहाँ पे इलाज चालू था, डॉक्टर वगैरह जो इसका इलाज करे थे सामने समय मालूम था उसको भी एक टाइप का ज़ॉम्बी का ही वायरस लगा था जिसके बाद से ज़ॉम्बी बदल चुके थे और इलाज चालू था। लेकिन अब एकदम वो पूरी तरीके से भाई अपने आपे से बाहर जा चुके हैं, डॉक्टर वगैरह पे यहाँ पे हमला करिए, डॉक्टरों की फट वो भी सामने से करे भाई प्लीज़ हमें छोड़ दो हमारे ऊपर हमला मत करो। सामने से यहाँ पे हमला नहीं करना चाहती थी शायोमेन, लेकिन भाई क्या करो उसके ऊपर भी अब असर वगैरह होता बीमारी का, जिस चक्कर में खुद को यहाँ पर रोक नहीं पाते और सब पे हमला कर रही थी। तो सामने से खुद भी चिल्लाती नहीं मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। सामने से यहाँ पे डॉक्टर यानी भी वहीं पे थी, वो भी सामने से कहती देखो देखो शांत हो जाओ, खुद पे भाई काबू पाने की यहाँ पे कोशिश करो, और जो ज़ॉम्बी का जो वायरस तुम्हारे ने घुसा ना वो तुम्हारे ऊपर ऐसा कब्जा पाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे जितना दूर हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करो प्लीज़ भाई, अपना आपा यहाँ पे मत खो। लेकिन सामने से आपा एकदम खो जाती है, और जिसके बाद से इसको यहाँ पे बेसिकली डेमन कहा जा रहा था, जो डेमन यहाँ पे आ चुकी है। तो ये उसके बाद से भाई ये जो कमरा था ना भाई वो बाहर से यहाँ पे लॉक हो जाता है कि हाँ भाई अंदर है ना भाई, अंदर जो कोई है भाई अंदर ही रहो, बाहर तुम जा नहीं सकते कि भाई हमें दरवाज़ा बंद करना पड़ा ताकि वो जो डेमन है यहाँ से भाग के जा ना पाए। यहाँ पे डॉक्टर वगैरह सब पकड़ आने लगते कि अरे शीट भाई हमें बाहर जाना बने इसके साथ अंदर रहें तो मर जाएंगे। डॉक्टर यानी से रिक्वेस्ट करने लगते हो, कहते प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमें मालूम है हमारी गलती है, वो मिस्टीरियस पर्सन जेड ने हमें वो दवा दे दिया था, वो दवा हमें शायोमेन को नहीं देना चाहिए था, जिस कारण सब कुछ यहाँ पे जैसा हो रहा है, हमसे गलती हो गई, प्लीज़ सर परमिशन दे दीजिए, आपके परमिशन शायद नहीं दरवाज़ा यहाँ पे खुल जाएगा। जो सुनते हैं आप ये कहती है उसका तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो आदमी भाई बदला लेने में मतलब आदमी है ना बदला लेने में आगे वो बदला लेके रहेगा, तो पक्का वो आगे बदला लेगा। और तभी मालूम नहीं कैसे इस डॉक्टर के यहाँ पे मौत हो जाती है, उसे गले में एक पट्टा लगा हुआ है, पट्टे के जरिए बीप बीप आवाज़ आती है, उसके बाद से गला फट के वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। सामने से पूरी तरीके से भाई बाहर जा चुकी है यहाँ पे से वाली शायोमेन, जो से एकदम यहाँ पे चिल्लाती है, जिससे जो भी डॉक्टर थी डॉक्टर यानी थी सबका भाई यहाँ पे कान का पर्दा फटने लगता है कि अरे बाप इतना जोर से कौन चिल्लाता है। और जो सारा का सारा तमाशा यहाँ पे हो रहा है ना भाई, वो मिस्टीरियस पर्सन अभी भी यहाँ पे देख रहा है किसी दूसरे जगह पे जाके। इस बार भी दो लैपटॉप या फिर शायद दो कंप्यूटर ऑन करके बैठा है, एक में भाई उसको वो देख रहा है भाई सारा का सारा कांड की क्या हो रहा है, और दूसरे साथ है ना ये मिस्टीरियस औरत के साथ बात कर रहा है, जिस औरत को हमने पुराने के एपिसोड में देखा था उसके साथ बातचीत यहाँ पे कर रहा है। तो इसके साथ और अभी भी 2 फीमेल बॉडीगार्ड है, यार इसके पास बॉडीगार्ड्स की कमी होती नहीं है, उनसे कहते कि हमें लगता है जाके भाई अब काम आ चुका है, जो मालिक है ना भाई इस एरिया का उससे जाके सब कुछ बताना पड़ेगा। तो बॉडीगार्ड्स कहती है ओके ठीक है। तभी जो मिस्टीरियस औरत के साथ बात कर रहा था ना सामने सो
भी कहते देखो ये जो मेन कैरेक्टर ना कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, तुम्हें भाई अच्छे से इसके ऊपर यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। इससे पहले ना इसके जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन ये जो मेन कैरेक्टर है ना उनसे बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा अलग है, तो इसका तुम्हें स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। जो सुनते मिस्टीरियस पर्सन कहता है ऑफकोर्स भाई इसको थोड़ी ना मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कितना इंटरेस्टिंग हो, कितना कमाल का। तुम्हारा शुक्र है मुझे बचाने मतलब मुझे बताने के लिए। इसके बाद सीन शो था मेन कैरेक्टर पे, आखिर बार देखा था ये एनी वेड डोर के जरिए मतलब एनी को बचाने के लिए जाने के लिए निकलने वाला था, तो एनी वेड डोर ओपन करके उस और लड़की के पास पहुंचता दूसरी फीमेल डॉक्टर के पास जिसको भी अपने प्यार में गिरा था। उसके पास पहुंचते ही पूछता कि हाँ भाई क्या हुआ भाई, डॉक्टर यानी के बारे में पता करने को भेजा था, वो कहाँ है। जो सुनते कहती है हाँ शायोमैन का जो वार्ड है ना जहाँ पे वो भर्ती है उस वार्ड के अंदर वो बंद है। जो सुनते ये भी कहता है अच्छा थैंक यू भाई तुम्हें बताने के लिए, अब तुम्हें को एक सेफ एरिया ढूंढा वहाँ पर जाके छुप जाओ। जो सुनते हो डॉक्टर बोलते हो कि ठीक है, वो निकल जाती है। इसके बाद से लोग उसके वार्ड के बाहर पहुँचते, वार्ड के अंदर से यहाँ पे जो अटैक वगैरह कर रही थी ना वो जो शायोमैन भाई जो ज़ॉम्बी में बदल चुकी है, तो उसका एक अटैक थोड़ा सा दरवाजा तोड़ के ऐसे बाहर भी आता है। अंदर है ना वो डॉक्टर यानी पे चिल्लाते हुए कहते प्लीज़ डॉक्टर यानी यहाँ से बाहर निकल जाओ, मैं आपके ऊपर यहाँ पे अटैक करना नहीं चाहती, लेकिन मैं एकदम बेकाबू मतलब काबू में नहीं हूँ, मैं शायद आपके ऊपर भी अटैक कर दूंगी। और वाकई में काबू से एकदम बाहर जाके सीधे डॉक्टर यानी पे यहाँ पे हमला भी कर देती है। लेकिन सीधे में पीछे से दरवाजा तोड़ते हुए मेन कैरेक्टर आता है, बचा ले तो कहते कह रही है डॉक्टर यानी क्या करियो भाई, ये बोरिए निकलने को, चुपचाप यहाँ से निकलो ना। और सामने से शायोमैन से कहते हाँ ले तेरा अपोनेंट सामने में हूँ भाई, मैं तेरा अपोनेंट हूँ, मेरे साथ यहाँ पे मुकाबला कर। और उसका जो भी अटैक था ना उसके बेसिकली पीछे ना अक्टूबर जैसे जो टेंटिकल्स रहते ना वैसा कुछ निकला गया था, तो ये टेंटिकल को यहाँ पे पकड़ लेता मेन कैरेक्टर और कहता है कि चलो भाई कमाल दिखाने का टाइम आ गया। और टेंटिकल पकड़ के उससे पूरी तरह से यहाँ पे घुमा देता है और घुमाता है यहाँ पे भाई घूम घूम के वहीं पे बेहोश रहती है। मेन कैरेक्टर देखते कि चलो भाई ये बेसिकली ये भी एक डेमन के रूप में यहाँ पे आ चुकी थी और मैंने एक डेमन को यहाँ पे पकड़ लिया सही सलामत, काफ़ी बढ़िया बात है। तभी पीछे से डॉक्टर यानी ना वो भी अभी यहीं पे थी, वो भी कहती देखो देखो सुनो भाई आई डोंट नो तुम कौन हो, लेकिन इसको प्लीज यार शायोमैन इसका नाम है, इसको यहाँ पे मत मारो। जो सुनते सबसे पहले यहाँ पे भाई इसका इलाज कर देता है डॉक्टर यानी का, डॉक्टर यानी को जो भी चोट लगाता कर देता है। और डॉक्टर यानी से कहता है ऑफकोर्स यार मैं सर्वाइवर मतलब सेवियर हूँ, मैं लोग को यहाँ पे बचाने आया हूँ ना कि उनकी जान लेने आया हूँ, मैं पूरी तरीके से भाई इसको जान से बचाने की कोशिश करूँगा, मारूंगा बिल्कुल भी नहीं। और जिसको जो नया टेक्निक मिला था जिसके जरिए ये यहाँ पे ज़ॉम्बियों को ठीक कर सकता है, जिसको पेट द्वारा भाई वायरस मिला था और इसको भी शायद पेट द्वारा ही वायरस मिला था, जिस चक्कर में इसको ठीक करने की कोशिश करता है यहाँ पे सामने से ठीक भी हो जाती है। ठीक होते सामने से मेन कैरेक्टर का शुक्रिया करते हो कि तुम्हारा शुक्रिया तुमने मुझे बचा लिया, मुझे ठीक भी कर दिया। लेकिन उसके बाद से यहाँ पे हो जाती है बेहोश, और जैसे बेहोश होती है ना लिटरली बाहर से एक बंदा आता है दरवाजा ने पूरा पूरा दीवार तोड़ते हुए और मेन कैरेक्टर पे चिल्लाता है कहते साले कमी है तेरी माँ का भाई, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी के साथ भाई ऐसा करने की। ये मालिक बेसिकली था भाई जिसका मतलब जिसकी बेटी को भाई अब इसने मेन कैरेक्टर ने बचाया। आते ही सीधे मेन कैरेक्टर पे भाई हमला करने के लिए मुक्का से बढ़ जाता है। मेन कैरेक्टर भी अपना मौका निकालता है, उसके मुक्के से बचने के लिए उस पर आग वगैरह भी तैयार करके रखा था। तभी सामने से अजीब सा फिर से पेड़ वाला हमला आना चालू हो जाता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।